एक था सुंदर वन और उस सुंदर वन में चंदा नाम की एक नागिन अपनी माँ के साथ रहती थी। चंदा जब छोटी सी थी तभी उसके पिता का देहांत हो चुका था। चंदा नागिन बहुत ही गरीब परिवार से थी। घर से थोड़ी सी दूर पर एक जंगल में कॉलेज था, वहीं पर चंदा पढ़ने भी जाती थी। पढ़ने जा रही हूँ। ठीक है बेटा। एक दिन की बात है, चंदा नागिन कॉलेज से घर लौट रही थी। कॉलेज से लौटते समय कालिया नाग की नजर चंदा नागिन पर पड़ी। ये कौन है? ऐसी सुंदरी तो मैंने आज तक नहीं देखी। काश कि ये मेरी पत्नी हो। मुझे इसका पीछा करना चाहिए ताकि मैं इसका घर देख सकूं और इसके घर वालों से मिलकर शादी की बात कर सकूं। यही सोचता हुआ नाग चंदा का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया। दरवाजे पर ही चंदा की माँ खड़ी थी। कालिया नाग ने चंदा की माँ से कहा, क्या ये आपकी बेटी है? क्या हुआ साहब, मेरी बेटी से कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं, आज मैंने आपकी बेटी को कॉलेज से आते हुए देखा। आपकी बेटी मुझे बहुत ही पसंद आई। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ माँ। चंदा की माँ ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास देने के लिए बेटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कालिया नाग ने कहा, माँ जी, मुझे बेटी के अलावा और कुछ चाहिए भी नहीं। और उसके बाद चंदा की शादी कालिया नाग से हो गई। कालिया नाग चंदा नागिन को अपने शहर वाले घर में ले आया, जहां वह अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। लेकिन कालिया नाग की भाभी ने पहले दिन से ही चंदा को अपमानित करना शुरू कर दिया। आओ चंदा, आओ, नए घर में तुम्हारा स्वागत है। ऐसा घर तो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। भला तुम्हारे गांव में ऐसे घर कहाँ होते हैं? चंदा नागिन चुपचाप सुनती रही, उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद चंदा ने कहा, भाभी, मुझे बहुत प्यास लगी है। भाभी ने फिर से चंदा को अपमानित करते हुए कहा, कौन सा पानी लाऊं, नॉर्मल या फ्रिज का? तुम्हें कहाँ फ्रिज का पानी का पता होगा। चलो, मैं तुम्हारे लिए नॉर्मल ही पानी ले आती हूँ। थोड़ी देर बाद चंदा नागिन अपने पति कालिया नाग से पूछती है, सुनो जी, इतनी ठंड क्यों लग रही है? कालिया नाग कहता है, चंदा, वो एसी देखो, वो एसी है, वही इस कमरे को ठंडा करता है और इसी कारण तुम्हें ठंड लग रही है। एक दिन की बात है, चंदा घर की सफाई कर रही होती है और उससे एसी खराब हो जाता है। तभी उसकी भाभी रिंकी नागिन वहां आ जाती है। चंदा, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये एसी कितने का आता है? इतने पैसे क्या तुमने कभी जीवन में देखे भी हैं? और ये सारी बातें कालिया नाग सुन लेता है। भाभी, आप हमेशा चंदा को गरीब क्यों कहती है? आखिर ये कब तक आपकी जली कटी बातें बर्दाश्त करेगी? अच्छा, तो तू भी अब इस गरीब के लिए अपनी भाभी के साथ बदतमीजी करेगा? देखिए जी, कालिया नाग चंदा के लिए मुझसे बदतमीजी कर रहा है। तुम इनको यहाँ से निकाल दो, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। ये घर बाबूजी ने मेरे नाम पे किया है। ऐसा सुनकर चंदा नागिन और कालिया नाग वहां से चले जाते हैं। लेकिन कालिया नाग परेशान हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ओ भगवान, अब मैं अपनी पत्नी को लेकर कहाँ जाऊंगा? कालिया नाग की पत्नी चंदा समझ जाती है कि उसका पति कालिया परेशान है। वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अगर आपको परेशानी ना हो तो कुछ दिन आप मेरे घर रह लीजिए
और जब आपको काम मिल जाएगा हम अपना नया घर बनवा लेंगे। तुम ठीक कहती हो चंदा। और उसके बाद कालिया नाग और चंदा चंदा के घर ही आ जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। एक दिन चंदा कालिया नाग से पूछती है, सुनो जी, आपको तो एसी की आदत है, आपको तो यहाँ बहुत गर्मी लगती होगी। तब कालिया नाग चंदा से कहता है, कोई बात नहीं चंदा, मैं तुम्हारे साथ हर हाल में खुश हूँ, मैं एसी के बिना भी रह लूंगा। एक दिन चंदा बाजार से गुजर रही होती है, तभी रंगीला मोर उसको मिलता है। ओ चंदा नागिन, आज तो लॉटरी का टिकट ले लो। अरे कुछ नहीं होता इन लॉटरी वोटरी के टिकट से, इनसे कुछ नहीं होता। अरे एक बार ले तो लो। रंगीला मोर के ज्यादा जिद करने पर चंदा नागिन ने एक लॉटरी की टिकट ले ली और घर पर लाकर रख दी। टिकट लिए बहुत दिन हो गए। एक दिन कालिया नाग उस टिकट को हाथ में लेकर पूछता है, ये क्या है चंदा? तब चंदा नागिन कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई, ये लॉटरी का टिकट है। मैं अभी रंगीला मोर के पास जाती हूँ, उसको पूछती हूँ कि इस टिकट का क्या हुआ। चंदा नागिन रंगीला मोर के पास जाती है और टिकट दिखाकर पूछती है, अरे रंगीला मोर, हमारी टिकट देखना, उसका क्या हुआ? तब रंगीला मोर टिकट देखकर कहता है, अरे चंदा, तुम्हें तो 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। और उसके बाद चंदा 1 करोड़ रुपए रंगीला मोर से लेकर अपने घर आ जाती है और खुश होकर कहती है, देखो जी, हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब हम सबसे पहले एसी लगवाएंगे। इसके बाद दोनों खिलखिलाकर हंसने लगते हैं।